डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 का 9th क्लास का क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ साइंस सब्जेक्ट का, जो कि समग्र शिक्षा के द्वारा क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? Which of the following is an exhaustible resource? मतलब जो लिमिटेड मात्रा में है और जो खत्म होने वाले हैं। वायु, जल, मृदा और जीवाश्म ईंधन। इसका जो आंसर है बच्चों वो है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, जो कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेषों से लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं। तो ये लिमिटेड मात्रा में हैं और ये खत्म होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार है? तो आपने बताना है विच ऑर्गेनेलिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन द प्लांट सेल। तो एनर्जी प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? ऊन, रेशम, नायलॉन, कपास। तो ऊन, रेशम और कपास जो है ये नेचुरल पॉलीमर है, जो कि पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, जबकि जो नायलॉन है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। इनमें से विषम चुनिए। आइडेंटिफाई ऑड वन। वीणा, बांसुरी, सितार, गिटार। तो इसमें जो भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी, क्योंकि वीणा, सितार और गिटार में तीनों में स्ट्रिंग यूज़ की जाती है टू प्रोड्यूस साउंड, जबकि बांसुरी में एयर सैक होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से क्या ठोस प्रदूषकों में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड पॉल्यूटेंट्स? नॉट अ सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, जो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स नहीं है। तो धूल, एरोसोल और धुआं, इसमें कुछ मात्रा जो है ठोस पदार्थों की रहती है, जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें ठोस प्रदूषक नहीं रहते हैं। छठा क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनें जिसमें जीव उसके सही प्रजनन के तरीके और निषेचन के तरीके के साथ जुड़ा है। ये फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर रहेगा गाय, जरायुज और आंतरिक निषेचन, ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन है, कॉपर को धातु किस कारण से माना जाता है? यह विद्युत के सुचालक होते हैं, सही है। पीटने पर यह आवाज़ करता है, सही है। इसे लंबी तारों में खींचा जा सकता है, सही है। ये सभी कारणों से, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, खरीफ की फसलों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट खरीफ क्रॉप? खरीफ की फसलें जून और जुलाई के महीनों में बोई जाती है, सही है। खरीफ की फसल मार्च और अप्रैल के दौरान काटी जाती है, गलत है। धान खरीफ की फसल का उदाहरण है, सही है। खरीफ की फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, किन्हें जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉटस्पॉट फील्ड इन बायोडाइवर्सिटी? तो हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होता है जहाँ सर्वाधिक प्राकृतिक विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 9th का ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विषम को चुनिए। इसमें आपने विषम को चुनना है। डिफरेंट क्या है? ईस्ट,
लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस और साल्मोनेला। ईस्ट साल्मोनेला और एस्परजिलस जो है ये फंगस है, जबकि लैक्टोबैसिलस है वो एक बैक्टीरिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को मजबूती से बंद रखने के लिए किस प्रकार के बल का प्रयोग किया जाता है? आपने फोर्स बतानी है जो रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को बंद करने में हमारी मदद करता है। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और नाभिकीय बल। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी आप दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कोई एक ग्रह बाह्य ग्रहों का सदस्य है। यह अपनी अक्ष पर पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। यहाँ किस ग्रह का वर्णन किया जा रहा है? सबसे पहले तो बाह्य ग्रह आपको पता होगा, ये चारों जो है बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। आंतरिक ग्रह जो है वो हमारे जो है छोटे प्लैनेट्स रहते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और ये जो प्लैनेट्स है ये थोड़े से बड़े होते हैं और इनके सैटेलाइट्स ज़्यादा होते हैं। तो आपने बताना है इनमें से कौन है जो पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्मियों में ब्रेड के एक पैकेट को फ्रिज के बाहर लगभग 2 हफ्तों तक रखा जाता है। 2 हफ्ते बाद जब इस पैकेट को खोला जाएगा तो ब्रेड किस रंग की दिखेगी? तो 2 हफ्ते के बाद जब ब्रेड को दिखेगी, ब्रेड का जो कलर होगा, ब्रेड में हरे रंग की फफूंद दिखाई देंगे। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? देखो बच्चों, दहन 2 प्रकार का होता है, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण दहन जो होता है उसमें लाइट हीट निकलती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जबकि अपूर्ण दहन में हीट होती है जबकि लाइट नहीं होती है। तो इसमें इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, गैस निकलती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यदि हम एक दर्पण की ओर चलते हैं तो दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आगे बढ़ता है, हमारा प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की ओर चलता है, प्रतिबिंब विलुप्त हो जाता है, प्रतिबिंब आगे बढ़ता है और अंत में गायब हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर, हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आगे बढ़ता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें निर्वात से क्यों नहीं गुजर सकती है? साउंड वेव जो होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? इसका जो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कंपन को आगे पहुंचाने के लिए कोई अणु या कण नहीं है, जबकि ये कणों की ज़रूरत होती है। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, दो वस्तुएं ए और बी, ए जो है बी से बड़ी है, को आपस में रगड़ा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा वो है ए और बी को बराबर और विपरीत आवेशित प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब भी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों के ऊपर जो है आवेश और विपरीत आवेश आते हैं। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब किसी द्रव से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और एक एलईडी दीप्त हो जाती है लेकिन एक साधारण बल्ब नहीं, इसका क्या संभावित कारण हो सकता है? परिपथ पूरा नहीं है, द्रव एक हीन चालक है, द्रव एक सुचालक है, द्रव एक विद्युत रोधक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, द्रव जो है वो एक हीन चालक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विचार कीजिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सल्फर के साथ ऑक्साइड, इनमें से कौन से कथन में आपको लगता है कि अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है? अम्लीय वर्षा बच्चों आपको पता होगा कि जब
नाइट्रोजन और सल्फर जो गैसें हैं ये किसके साथ रिएक्ट करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड इट फॉर्म्स एसिडिक रेन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किसके कारण श्वसन संबंधी समस्याएं होती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अकर। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, बिना जले कार्बन कण, हवा में फैले हुए धूल के कण, पत्तियां। तो श्वसन संबंधी समस्याएं ऑप्शन नंबर बी बिना जले कार्बन के कारण अधिक हो सकती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमक्खियों या मच्छरों द्वारा उत्पन्न भिन्न भिन्नाहट ध्वनि का कारण है। तो भिन्न भिन्नाहट की जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है मधुमक्खियों और मच्छरों से, ऑप्शन नंबर सी वायु में अपने पंख फड़फड़ाते हैं जिससे कंपन उत्पन्न होती है और जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस माध्यम से HIV का संक्रमण हो सकता है, ड्यू टू विच HIV कैन बी स्प्रेड आउट। HIV आपको पता होगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ये, और ये फैलता है लैंगिक संपर्क के कारण जिससे एड्स रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा रेत ही रेत होती है, पानी की कमी होती है, पेड़ पौधे जो है वो कंटीले होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ होती है। तो इनमें से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं बनता है, अत्यधिक खेती, वनोन्मूलन, प्रतिबंधित चराई, खराब सिंचाई व्यवस्था। अत्यधिक खेती जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, बाहरी निषेचन दिखाने वाले जानवरों द्वारा उत्पादित अंडों की संख्या आंतरिक निषेचन दिखाने वाले अंडों की तुलना में अधिक है। बाहरी निषेचन शरीर के बाहर होता है, अंडे बाहर पानी और शिकारियों द्वारा नष्ट हो जाते हैं और इसलिए कम से कम कुछ अंडों का निषेचन सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में अंडे पैदा होते हैं। कथन ए और बी इनमें से कौन सा अवलोकन सत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से कथन सत्य है, बी ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रक्रिया को कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है बच्चों, विद्युत के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत को किसी दूसरी धातु के ऊपर निक्षेपित करने का जो प्रक्रम है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 25 का जो है बी सही रहेगा। 26, दीप्त क्षेत्र किस स्थान को कहते हैं, ज्वाला सबसे ज़्यादा प्रज्वल है, मुक्त कार्बन जलता है तथा प्रकाश प्रदान है, ज़्यादा पीले रंग की होती है, ये सभी। 26 का जो आंसर रहेगा ये सभी। 27, जब कोई व्यक्ति खुरदरी सतह पर चलता है, रफ सरफेस पर चलता है, तो उसके किसके बिना चलना संभव नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा घर्षण बल। घर्षण जो है वो हमारी मदद करता है, यदि घर्षण ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो इससे हम स्मूथली नहीं चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डिंब के परिपक्व होने, निकलने से लेकर भ्रूण के विकास तक के सही मार्ग की पहचान करें। इसका जो आंसर रहेगा सबसे पहले अंडाशय, अंडाशय से अंडवाहिनी, अंडवाहिनी से गर्भाशय। ये जो प्रक्रम है ये बिल्कुल सही रहेगा। 29, किशोरावस्था के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एडोलेसेंट। इस अवधि में सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है जी। पहले की अपेक्षा में किशोर कम स्वतंत्र होते हैं और अपने प्रति कम सचेत होते हैं, तो ये मुझे लगता है ये कथन सत्य नहीं है। इस अवधि में मस्तिष्क में सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, सही है। इस दौरान यौन अंगों का विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सत्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दो समतल दर्पणों को कुछ दूरी पर एक दूसरे के समक्ष समांतर ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, इनके बीच में रखे एक बिंदु स्रोत के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो समतल दर्पणों को जब एक दूसरे के समक्ष हम पैरेलल रखते हैं तो उस पर बनने वाले जो नंबर ऑफ इमेजेस है दैट विल बी इनफिनाइट।
अनंत जो है